गणपति गोड़प्पा की जय, कन्हैया लाल की जय, श्री कृष्ण। ये थैंक यू बॉयज यार, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां हो जाए गर्वित के लिए भी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कल की तरह आज भी भगवान कृष्ण के बर्थडे पर आप सबको मिलेंगे ढेर सारे गिफ्ट्स बच्चे लोग। पर उसके साथ साथ आज भी कंपटीशन होने वाला है टफ, लेकिन फिकर नॉट, क्योंकि आज हमारे ड्राइवर्स की पलटन को बकअप करने आ रहे हैं एक और पलटन। प्लीज वेलकम द कास्ट ऑफ अपकमिंग फिल्म पलटन। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। Hi, first of all, thank you so much for inviting us. Thank you for coming. Thank you. हमारी पलटन हाजिर है, आपके सामने सैल्यूट करती है टू ऑल द गुड वर्क यू डू। और इतने छोटे छोटे बच्चों को आपने इतना सुपरस्टार बना दिया, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑल्सो। थैंक यू। प्लीज बैठिए और शो को एंजॉय करिए। जो तुम्हारे हिस्से की मिठाई चॉकलेट सब खा जाए, शरारत करे खुद और इल्जाम तुम पर लगा जाए, खुद आराम करे और तुमसे घर के सारे काम करवाए, पर कोई तुम्हें जब हाथ लगाए तो फिर उसकी बैंड बजा दे। दुनिया का सबसे नॉटी रिश्ता यानी कि भाई भाई का रिश्ता, जिसे दिखाने आ रहे हैं हम सबके भाई यानी कि गर्वित भाई। ये और उसके जोड़ीदार है सन ऑफ सरदार जोत भाई। दिलेर मैन दिन होते हैं, कच में का भी होता है, डिक्का चिकानी विवेक जी खा खा के मोटू बन जा, पर कभी किसी का छोटू मत बनना। हाँ, मैं उस घर का छोटू, अपने बड़े भाई का सताएवा छोटू। जो भी काम हो, छोटू चाय लिया, छोटू पानी लिया, छोटू दूध लिया, और बाद में हम छोटों को मिलता है क्या? बड़े भैया के यूज के कपड़े। उमा जी, हम छोटों को नए कपड़े कब मिलेंगे? नहीं सुनो। नहीं आता, 5 का टेबल 2 बार सुनो। थप्पड़ जो मारा। एक्ट भले ही जैसा, पर पहली बार मुझे एक छोटा भाई मिला है। और छोटे भाई को जो मारने का मजा है ना, वो किसी और में कहा। अच्छा चुप कर जा मेरे बाप। सुनो बच्चों, मैं बाजार जा रही हूँ, तो तुम दोनों लड़ना नहीं, हाँ? और रसोई में खाना रखा है, खा लेना। और आज बाई भी नहीं आएगी, तो तुम दोनों कमरा साफ कर देना, ठीक है? बाय। चल छोटू, बैट नहीं झाड़ू उठा। भैया मुझे क्रिकेटर बनना है, पॉलिटिशियन नहीं। मार के 2 टुकड़े कर दिए। मम्मी भैया ने बम तोड़ दिया। मम्मी गई बेटा, फटाफट झाड़ू लगा दे, चाय बना दे, गमलों में पानी भी दे देना। चल चल जल्दी कर, अभी पोछा भी मारना है। अब टॉयलेट और फ्लश का बटन भी मैं दबा दूंगा। भूल मत, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। सिर्फ 5 मिनट बड़ा है तू। बड़ा तो बड़ा होता है। मैं नहाने जा रहा हूँ, पोछा लगा देना। कभी खुशी कभी गम।
भैया की क्लास में ताता थैया चल रही है। छोटू पोछा लग गया। खबरदार अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो क्या क्या तुझे? भैया हर कुत्ते का एक दिन आता है। मेरा भी आ गया। वो, 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 वो। कुत्ता बनता है, शर्म नहीं आती? कम से कम आपकी तरह चू 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 चूहा तो नहीं बनता। ओए, 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 ओए। तू खुश क्यों है? अरे आपकी पिंकी सहेली का फोन आया था ना, बड़ी चैटिंग चल रही है अपने फोन पे सहेली पिंकी के साथ। देख तू मेरा छोटा भाई है ना, बोल क्या चाहिए? बदला। जब तक बैठने को ना बोलूं खड़े रहना। अगर तू ये मैसेज मम्मी को नहीं दिखाएगा तो मैं तुझे चॉकलेट दूंगा। विवेक जी, इसने मेरे नाजुक हाथों में झाड़ू पोछा पकड़ा है। जो हाथ अपनी पोटी साफ नहीं कर सकता, इससे उसने घर साफ करा। चल चाय बना। लेकिन तू दूध पीता है। भैया मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं रहा। अब मैं नहाने जाऊंगा। ये टॉवल मुझे दे दे ठाकुर। नहीं, ये टॉवल मुझे दे दे ठाकुर। नहीं। गर्वी, अगर तुम्हारा होमवर्क हो गया तो कॉफी पीने चले? अब तेरा क्या होगा कालिया? मम्मी। चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई। थैंक यू। थैंक यू। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए तो छोटे छोटे भाइयों के लिए। ओए क्या एक हम दोनों करके देखें? हाँ? ओए 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 ओए। ओए 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 ओए। अर्जुन भाई कैसा लगा आपको? They're the cutest. मेरे को तो शौक हो रहा है कि वाकई में ये 5 साल के बच्चे इतने टैलेंटेड, इतने नहीं, ये 6 साल का, मैं 5 साल का। अरे कर लो बात। अब वो भांडा फोड़ दिया तुमने। नहीं, गलत बोल रहा, मैं 6 साल में लगाऊं अभी। हाँ, लगेंगे, चलो। लगेंगे ना, ठीक है। अरे मतलब दोनों 5 क्यों गए अभी तक तो? ओ पाजी कंट्रोल की हो रहा है, पेट्रोल खत्म नहीं होता। बट रियली अमेजिंग। मुझे तो शर्मिंदा महसूस हो रहा है कि हम लोग ऐसे एक्टिंग नहीं कर सकते और ऐसे डायलॉग भी याद नहीं कर सकते। आई थिंक एंटरटेनमेंट विल really go high coming in the future if the future is this kind of talent in our country. Wow, that's a big compliment. Thank you. विवेक भाई, ये दोनों की जो तालमेल है, जो जुगलबंदी है, जो ओए 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 वाली बात है, दोनों सरदार बन के इतने क्यूट लग रहे हैं दोनों। आज बहुत मजा आया इनके परफॉर्मेंस से। वेल डन बोथ ऑफ यू, गुड जॉब। क्या बात है। बैट उठाया था इन्होंने हाँ, और परफॉर्मेंस के थ्रू छक्का मार दिया पूरा। मतलब क्या परफॉर्मेंस की है, बहुत ही स्वीट एक्ट था मेरे लिए। वाह। ज्योत और गर्वित इस मंच के सबसे बिंदास, सबसे बेखौफ परफॉर्मर्स है। इनको किसी से डर नहीं लगता, ये कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। ये दोनों एक्चुअली में भाई है भाई। जजेस स्कोर्स मेरी तरफ से है सुपर हिट। ओके। मेरी तरफ से भी है सुपर हिट। मेरी तरफ से है सुपर डुपर हिट। सुपर डुपर हिट एंड 2 सुपर हिट, नॉट बैड यार, क्या बात है। जोरदार तालियां हो जाए हमारे बच्चों के लिए। एक चीज बताना शांतनु, मैं इनका एपिसोड देख रहा था। इनफैक्ट मेरे पास ये सवाल नहीं, पूरे हिंदुस्तान के पास एक ही सवाल है। क्या सवाल है? जो शेर कब बनेगा? आप बताओ ना कैसे शेर बनूं? अरे यार, जितने सिंह होते हैं वैसे ही शेर होते हैं। शेर बनने की जरूरत नहीं है, तू शेर ही है। ये
पैदाइशी शेर है। पर कुछ सिखा दो ना, आप इसको शेर कैसे बनते हैं कुछ। शेर बनने के लिए तेरे को रोज दूध पीना पड़ेगा, अच्छा खाना खाना पड़ेगा, सब्जी, रोज सब्जी। एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, सब्जी। सब्जी खानी पड़ेगी। हाँ। अगर सब्जी नहीं खाएगा ना तो शेर नहीं बनेगा, फिर चूहा ही रह जाएगा। और एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी तेरे को रोज इन सब के साथ। सर मेरी तो पहले से ही ऐप से देखो। अरे बाप रे। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। पीछे भी है ऐप्स हैं, हाँ। अरे बाप रे बाप। सर आप दोनों भी आओ, आप दोनों जाओ सर, आपकी भी ऐप्स गिननी है मुझे। जाइए सर। आइए भाई। हम लोग पहले ना ऐप से पहले एक एक्सरसाइज करेंगे साथ में। हाँ। पुशअप्स मारेंगे, बॉडी बनाएंगे, फिर आएगी, फिर हम लोग उसके बाद दिखाएंगे सबको। ठीक है, रेडी है? चला जा। चल, बच्चों को ऊपर बिठाना है और पुशअप करवाना है। चलिए, And go forward. 2, 3, 4, 5. क्या बात है। Gurmeet, come on. क्या बात है? Come on. क्या बात है हर्ष, come on. अरे तेरी। आ जाओ, उठ जा, उठ सकते। एंड आज का विनर है सोनू सूद। वो गाना याद आ रहा है, सारी दुनिया का बोझ। जोरदार तालियां बजाओ। थैंक यू टीम पल्टन। जब जब धर्म का विनाश होगा, अधर्म का उत्थान होगा, तब तब धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लेता रहूंगा। भगवान कृष्ण की इसी उपदेश को मंच पर सीधा लेकर आ रहे हैं अनीश रॉयलकर, श्रीशा और जोया शाह। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। क्या? उसने वत्सासुर को भी मार दिया? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो छोटा सा बालक बचपन से लेकर आज तक मेरे द्वारा भेजे गए सारे असुरों को मार रहा है। अब तो उसे कोई मायावी असुर ही मार सकता है। मायावी असुर। हाँ, बकासुर। तृणावन! तृणावर्त का प्रणाम। बताइए क्या आदेश है? तृणावर्त, तुम्हें मेरे शत्रु कृष्ण का वध करना है। कृष्ण के वध की चिंता न करे कंस महाराज। मैं भवंडर रूप धारण करके उसे अंतरिक्ष में उड़ा ले जाऊंगा, जहाँ से उसका पुनः पृथ्वी पे आना असंभव होगा। तो जाओ तृणावर्त, इस शुभ कार्य में विलंब ना करो। भवंडर रूप धारण करके उस छलिया को उड़ा ले जाओ। कर लो कृष्ण के प्राण हरण। जो आ गया महाराज। इतनी तीव्र आंधी कहां से आ गई? तो ये छोटा बालक है, इसे तो मैं तिनके की तरह हवा में उड़ा दूंगा। तुम कौन हो इतने भयानक रूप वाले? मैं तुम्हारी मृत्यु तृणावर्त हूं, नादान बालक। तुझे मारने आया हूं।
बालक, तूने मेरे सारे अस्त्रों को मारकर मेरी क्रोध की ज्वाला और प्रतिशोध को और भड़का दिया है। अब तो मैं स्वयं अपने हाथों से तुम्हारा वध करूंगा। सैनिकों, पता करो कहाँ है वो छलिया। पता करने की आवश्यकता नहीं है मामा, मैं तुम्हारे सामने तो स्वयं मरने के लिए मेरे पास आ गया? मरने के लिए नहीं, तुम्हें समझाने के लिए आया हूँ। मूर्ख, तू मुझे समझाएगा? सुन रहे हो सैनिकों, जिसके अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे, वो बालक कंस को समझाएगा। मेरे दूध के दांत नहीं टूटे, फिर भी मैंने तुम्हारे पागल हाथियों के दांत तोड़ दिए। मामा, तुमने स्वयं की बहन और मेरे माता पिता को कारागृह में रखा, मेरे भाइयों को जन्म लेते ही मार दिया, स्वयं के पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर राजगद्दी पर बैठे। किंतु मामा, तुम्हारे सारे पाप मैं क्षमा कर दूंगा यदि आप मेरे शरण ले लोगे। कृष्ण, तू कंस को शरण लेने को बोल रहा है? कंस को? कंस मर सकता है, परंतु सर नहीं झुका सकता भांजे। तो ठीक है, फिर मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। किसकी मृत्यु, हमारी या तुम्हारी? कृष्ण भगवान की जय। क्या बात है, क्या बात है। सबसे पहले सोनू भाई, आपसे पूछना चाहूंगा, कैसे लगा आपको ये एक्ट? इतना कमाल का था, ऐसा लग रहा था कि एक्चुअल फिल्म चल रही है आपके सामने। आई एम रियली प्राउड ऑफ द होल टीम, और मुझे लगता है आपकी फैमिलीज भी आई हुई हैं, सब बड़ा गर्व महसूस कर रहे होंगे। अनीश की दादी भी आई हुई हैं। हाँ। हेलो मैम, आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा अनीश को देखते हुए। मैं हमेशा दादी को देखता हूँ, और मुझे जो पता चला कि शायद मॉम डैड जो हैं वो नहीं आते हैं क्योंकि वो चाहते नहीं कि अनीश एक्ट करे। राइट? सही है क्या? मैं शांतनु, एक मेरी जिंदगी का छोटा सा एपिसोड है। मैं खुद इंजीनियर था, और जब मैंने एक्टिंग करने के बारे में सोचा और मैंने अपने मॉम डैड से बताया, तो मुझे लगा कि शायद वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि जस्ट गो एंड अचीव योर ड्रीम्स, हम लोग आपके साथ हैं। और हमेशा बोलते हैं कि माँ बाप की जो दुआएं होती हैं उससे रास्ते और भी आसान हो जाते हैं। तो आई एम श्योर कि बोलते हैं कि थोड़ा वक्त लगेगा उनको कन्विंस करने में, लेकिन जहाँ पे भी वो आपको देख रहे होंगे बड़े खुश हो रहे होंगे और दुआएं आपको दे रहे हैं। और जल्दी आपके साथ इस मंच में नहीं, आगे जितने ज़िंदगी में आप बड़े बड़े मंचों पे परफॉर्म करेंगे, वो साथ में आपके बैठे होंगे। एंड आई एम श्योर यू विल मेक देम प्राउड, एंड वी आर प्राउड ऑफ यू अनीश। ऑल द बेस्ट मैन। क्या बात है। गॉड ब्लेस यू। एक्चुअली जब मैंने शुरुआत की थी अपने करियर की यार, तो मुझे राम का किरदार करने को मौका मिला। नॉर्मली ऐसा होता है, जब भगवान होते हैं उनको सब पता होता है, कहा जाता है कि उनको मालूम है कि आगे क्या होने वाला है। उसमें आप भाव और अपने इमोशंस आप दिखा नहीं सकते हो। वो रिएक्शन आपका बहुत अच्छा था। थैंक यू सर। आउटस्टैंडिंग, आप तीनों ने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सब हमारे इस मंच के बच्चों की तारीफ करते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कितनी मेहनत लगती है और आप लोग सब बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। यार मजा आया, कॉस्ट्यूम्स अमेजिंग, एफर्ट फैंटास्टिक, बट थोड़ा सा मुझे लगा कि परफॉर्मेंस में सुर ऊपर नीचे हो गया, बट एक्ट अच्छा था। मेरे तरफ से है सुपर हिट। मेरी तरफ से है सुपर हिट। और मेरी तरफ से भी है सुपर हिट। वाओ, 3 सुपर हिट। नॉट बैड, नॉट बैड। थैंक यू सो मच। थैंक यू जोया, थैंक यू शीशा।
एंड थैंक यू अनीश। वैसे आज जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ऐसा मन कर रहा है कि थोड़ा सा दही हंडी हाँ, मैं भी फूटनी ऐसे चाहिए सोच रहा था वैसा। कुछ हट्टे कट्टे लंबे लंबे हैंडसम से हमारे गेस्ट आए हुए हैं आज। Exactly. आज इनसे दही अंडी करवा लें। हाँ हाँ बिल्कुल। Yes, देखिए और ready? लेकिन एक ट्विस्ट इन द टेल है, ट्विस्ट छोटा इन द सा टेल। ट्विस्ट है। मटकी होंगी 2, बंदे होंगे 4, आंखें होंगी 8, लेकिन आंखें होंगी सब बंद, ब्लाइंड फोल्डेड। फिर मटकी कम फूटेंगी, लोगों के सर ज्यादा फूटेंगे। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। 1 2 3 ओके, यू आर रेडी बॉडी। अच्छा घुमा दो इनको, घुमा दो। 1 2 3 यू आर रेडी। सेट टूटने वाला है आज। ओके Ready? 3 2 1 गो फॉर इट। मम्मी को लग जाएगी। सोनू जंप जंप, सोनू जंप। अरे सोनू जंप पे, हाँ जंप जंप, हाँ जंप जंप। Come on, yeah. अरे ध्यान से। अरे गुरमीत गिर जाएगा। अर्जुन भाई हाँ मारो। अर्जुन जंप go! गाइस, जंप। मारो। अर्जुन जंप। तेरी। अर्जुन जंप। सोनू मार मार मार। अरे ओए देखो क्या। और एक बच्चा है, और एक बच्चा है। Arjun is cheating. अर्जुन is cheating। I saw you looking. सोनू सोनू मार, पीछे सोनू पीछे। Sonus jump. क्या बात है यार, सुपर। वाह वाह। भगवान कृष्ण का उद्देश्य है कि अधर्म सहना भी अधर्म है और इसके खिलाफ लड़ना ही सबसे बड़ा धर्म है। और इसी उपदेश को सच साबित किया भारत के 2 नौजवान लड़कों ने, जिन्होंने प्रेरित किया भारत की कई पीड़ित महिलाओं को अधर्म से लड़ने के लिए। और उन्हीं की इस इंस्पिरेशनल कहानी को मंच पर दिखाने आ रहे हैं अनीश वायलकर, एंजेलिका पिपलानी, श्रीशा एंड हर्षराज लकी। कितना खूबसूरत गाँव है ना। वाकई हिंदुस्तान की खूबसूरती उनके गांव में ही बसती है। पैसा दे मुझे। सारे पैसे तो तुमने जुए और शराब में उड़ा दिए, अब कहाँ से लाऊं पैसे? भाई साहब आप मार क्यों रहे हैं? ये मेरी बीवी है, मेरी मर्जी, मैं इसे मारूं पीटूं जो भी करूं। अबे हट। और तू और इसको मारता है। छोड़ो, ये क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़ दीजिए। देखिए आप चिंता मत ये कीजिए। मेरे घर का मामला है ना, आप बीच में क्यों पड़ रहे हैं? देखिए आप घबराइए मत, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। आप तो चले जाएंगे, लेकिन बाद में मुझे छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे मुझे। तो आप इतना कुछ सहती क्यों है? देखिए तो इस परिंदे ने आपकी क्या हालत कर दी है। आपको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं साहब? अगर हम अपने पति के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो हमें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। जो भी हो, रहना तो हमें इनके साथ ही है ना। मुझे मार रहे थे और तू देख रही थी। दिव्यांशु छोड़ दे। वैसे वो खुद क्या कह गए कि ये उसका घर का मामला है। चल यार रवि, जिंदगी में हमारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं,
या तो प्रॉब्लम्स को छोड़ दें या उसका सामना करें। आप हमारे साथ चलिए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। अकेले कुछ नहीं होगा मुझसे। आपको किसने कहा कि हम ये काम अकेले करेंगे? पर आपको इसके लिए दहलीज के बाहर आना होगा। गन खन खन गन खन खन गन खन खन गन खन खन गन खन खन। देखिए, कब तक अब अपने पति का जुल्म सहती रहेगी? आप हमारे साथ चलिए। आप चिंता मत कीजिए। हम लोग डर क्यों रहे हैं? हम आपकी मदद करेंगे। शक्ति एक उंगली में नहीं, मुट्ठी में होती है। हाथों में पिघलता है लोहा खन खन ना उम्मीद न कोई लकीर। यार रवि, हमें इनकी शुरुआत पढ़ाई से करनी होगी। मेरा सब कुछ मेरा हौसला खन खन आपको अपना नाम लिखना आना चाहिए। मुझे कम न किसी गीता। मुझे कम न किसी से किया तूने जाने पागलपन। अरे, ये क्या कर रही है? छोड़ दे, छोड़। मैं मरना चाहती हूँ। देखिए, मरने से समस्या का समाधान नहीं होगा। देखो, जैसे तिल में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है। तू जाग सके तो जाग। मुझे मेरा पति बहुत मारता है। अब तुम अकेली नहीं हो। देखिए, अगर आप पे कोई भी हाथ उठाए तो आपको उसे ऐसे कर कर ये करना है और मारना है। अगर आपके पति आप पे हाथ उठाए तो आप शिकायत लेके किसके पास जाएंगी? सरपंच जी के पास। आप पुलिस के पास जाएंगी और एफआईआर दर्ज करवाएंगी। ये आपका मौलिक अधिकार है। यार रवि, हमें इस समस्या को खत्म करने के लिए इसके जड़ को खत्म करना होगा। जड़ मतलब? शराब और जुआ। यहाँ का एक भी ठेका बचना नहीं चाहिए। सबको बंद करा दो तुम। पहले हमारे औरतों को हमारे खिलाफ भड़काया, अभी शराब की फैक्ट्री भी बंद करवा रहा है। क्या रे? हमारे औरतों के दम पे तू गांव बदलेगा? ये औरतें हमारी पैर की जूती थी और रहेगी। तू क्या रोकेगी मुझे? पायल घुंघरू नहीं तलवार बजे खन खन। जब हम सच के रास्ते पे चल रहे हो तो बहुत लोग हमारे खिलाफ होते हैं। हम इसका मुकाबला करेंगे। और जिस तरह पतझड़ के बाद हरियाली आती है, आप सबकी एकता भी आपके पति के जुल्मों की बात की हरियाली है। आज से आप लोगों की एक नई पहचान होगी। और फिर कुछ ऐसी हवा चली कि जहाँ से भी हरी साड़ियाँ पहनकर ये औरतें निकलती थीं, जुआ खेलते और शराब पीते हुए आदमी सब छोड़कर भाग जाते थे। होशियारी में शराब और जुआ पूरी तरह से बंद हो गया। धीरे धीरे इस मुहिम में 400 औरतें और जुड़ी। सरकार ने भी ग्रीन गैंग की इस मुहिम में उनका साथ दिया। बीएचयू के वो 2 नौजवान पूरे देश को सिखा गए कि अगर बदलने का इरादा हो तो हर तस्वीर बदली जा सकती है। ये कहानी देखकर, इनका जज्बा देखकर दिल छू गया। अब सैल्यूट करता हूं आप जैसे हीरोज को जो ऑन द ग्राउंड जाकर
ग्राउंड लेवल से हिंदुस्तान को बदल रहे हैं। ये जो हम औरतों के सशक्तिकरण की बात करते हैं, वो वहां से शुरू होगी, हमारे गांव खेड़ों से शुरू होगी। मेरा प्रोजेक्ट चलता है वृंदावन में, और वहां हमने ये बहुत देखा है। बच्चियां आती हैं और रोज बताती हैं कि पापा आते हैं, माँ को पीटते हैं, फिर पिटाई के बाद में वो शराब पीते हैं, शराब पी के बच्चों को भी पीट देते हैं। और हमने बच्चों से शुरू किया सेल्फ डिफेंस सिखाना, और फिर धीरे धीरे करके माओं को प्रेरित करने की कोशिश की। लेकिन जो आपने कर दिखाया, एक ग्रीन गैंग को, कमाल है भाई, मेरा सल्यूट एंड मेरा स्टैंडिंग ओवेशन। क्या बात, क्या बात। ये जो हम इक्वालिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं समाज में, ये खाली एक तरफा नहीं हो सकती है। जब तक जितने मर्द हैं हमारे देश के, वो आप दोनों की तरह खड़े नहीं होंगे और बोलेंगे कि हमारे देश की बेटियों को, बहनों को, माँओं को, भाभियों को, बीवियों को इक्वल दर्जा मिलना चाहिए, तो इक्वालिटी विमेन सॉर्ट ऑफ एम्पावरमेंट बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सो थैंक यू सो मच। हमें आप जैसे बहुत सारे भाइयों की ज़रूरत और है जो हमारे साथ खड़े और हमारे लिए लड़ें। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। 21 तोपों की सलामी, क्या बात है। थैंक यू। सल्यूट है सर। 21 तोपों की सलामी आपको मिली जाती है हम सब की ओर से। आप एक सेल्फलेस एक्ट कर रहे हो, एंड थैंक यू फॉर डूइंग दिस। थैंक यू। एक बात बताओ यार, BHU के 2 मुस्टंडे, 2 नौजवान मौज मना रहे हैं लाइफ में, ये दिमाग में आपके थॉट कैसे आया है कि सब छोड़ के, करियर छोड़ के, अपनी पर्सनल लाइफ छोड़ के, अपने मौज मस्ती छोड़ के हम ऐसा समर्पण कर दें? सर एक्चुअली 3 जनवरी को मैं अपना बर्थडे मना रहा था दिव्यांशु के साथ। तो मैं और दिव्यांशु जब बर्थडे मना के आ रहे थे, तो रास्ते में मैंने देखा जो कूड़े का ढेर फेंका हुआ था, वहाँ पे कुछ कुत्ते और जो भिखारी हैं वो खाने के लिए छीना झपटी कर रहे हैं। तो एक फेज़ ये था सर कि हम लोग बहुत खर्चीले अंदाज में बर्थडे मना के आ रहे थे, और दूसरा मुझे भारत उस कूड़े के ढेर में भी नजर आया। क्या बात, क्या बात। तो मैंने सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए गांव के लिए, समाज के लिए। तभी मैंने दिव्यांशु से डिस्कशन किया और वहाँ से ये कारोबार शुरू हुआ सर। फिर गांव की तरफ हम लोग गए और धीरे धीरे सर ये सब कुछ हुआ। क्या बात, बहुत सुंदर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जजेस को प्लीज स्टेज पर आए एंड दिव्यांशु एंड रवि को फेलिसिटेट करें विद जनहित मेडल एंड सर्टिफिकेट। अगर आप भी जानते हैं ऐसे ही किसी अनसंग रियल लाइफ हीरो को जो अपनी जिंदगी दूसरों के लिए जीते हैं, तो response@z.slgroup.com पर हमें भेज दीजिए उनकी कहानी। उनमें से कुछ चुनिंदा कहानियों को हम इस शो का हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे। आपके भेजे हुए बहुत सी इंस्पायरिंग स्टोरीज हमें मिली हैं, और उन सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज में से कुछ स्टोरीज आपके सामने हम बहुत जल्द पेश करेंगे। मैं बता दूं पलटन की टीम को कि हम लोग बेसिकली एक प्रथा कर रहे हैं, क्योंकि हम जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सब लोगों को कुछ ना कुछ गिफ्ट मिल रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे लोग क्या बोलना पड़ता है गिफ्ट? जय कन्हैया लाल की। जोत, आप बैठोगे शांतनु भैया के कंधे पे और लगाओगे डंडा, जोर से उसको फोड़ोगे। इसके अंदर आपके लिए कुछ स्पेशल आया। वैसे इसमें लिखा है ड्रामेबाजों का चैलेंज। क्या चैलेंज है हमें बताया जाए। मैं चारों को देना चाहती हूँ चैलेंज। यस, आइए आइए। एक सिंपल सा मतलब स्टेप टाइप है। ओके ओके। आप लोगों ने हमें यहाँ पे बेइज्जत करने के लिए बुलाया। ये क्या है ना, हम लोग पलटन है ना, पलटन, तो हम मिलके ये पूरा सारे मिलके करेंगे। हाँ, सुपर्ब सुपर्ब, ग्रेट आइडिया। क्या स्प्लिट है। एक इंसान को स्प्लिट करते हुए देखा था, आज 3-3 एक साथ। वाह। एक लाचार बेबस जिंदगी की
आखिरी सांस लेती हुई माँ, एक बेरोजगार बेटा जिसके पास दवाई खरीदने तक के पैसे नहीं, जिसका भाई बचपन में ही किसी मेले में बिछड़ गया। ओहो, इतनी तकलीफ एक साथ सिर्फ 70s की फिल्मों में ही हो सकता है। इसलिए जनता की भारी डिमांड पर एक रेट्रो एक्ट लेकर आ रहे हैं माँ के रोल की एक्सपर्ट दीपाली बोरकर, कॉमिक टाइमिंग के उस्ताद हर्षराज लकी एंड शराफत के पुजारी सोहम वर्मा। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। हाँ तो बहनों और भाइयों, ये दास्तान है उस वक्त की जब सीधा प्रसारण दिल्ली से होता था। अगले कार्यक्रम में रुकावट के लिए खेद होता था। बच्चा रोता कम, खोता ज्यादा था। कोई चोर बनता था तो कोई सिपाही बनता था, कोई जज बनता था तो कोई मुजरिम बनता था। अरे माँ, तू इस झूले पे बैठ के क्या कर रही है माँ? बेटा, मैं तो इस बच्चे को संभाल रही हूँ, ना जाने इसकी माँ कहाँ होगी। अरे इसकी माँ तो एलिमिनेट होके घर पे बैठी है, झूलना बंद कर माँ। और वैसे भी तू इस एक्ट में है तो पूरा एक्ट झूलने वाला है। बेटा, घर तो नहीं संभाल पाया, कम से कम एक्ट तो संभाल लेना। तू चिंता मत कर माँ, मैं हूँ ना। है। वो सब छोड़ माँ, ये देख। विजय, वाह बेटा वाह, इस यूनिफॉर्म में देख के तेरे पिताजी की याद आ गई। माँ, वो पुलिस में थे। नहीं बेटा, उनका तो यूनिफॉर्म धोने का काम था। मुबारक हो, कम से कम तू तो इंस्पेक्टर बन गया। नहीं माँ, मैं इंस्पेक्टर नहीं, दर्जी बना हूँ। आज पहली वर्दी सी लिए, कैसी लग रही है जाने? विजय 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 विजय, इसी दिन के लिए तुझे पढ़ाया लिखाया था। अरे मैं तुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी। माँ, तू डॉक्टर बनाना चाहती थी, पिताजी इंस्पेक्टर बनाना चाहते थे, तुम दोनों ने मिलकर मुझे बुद्धू बना दिया। Hands up! कॉमेडी एक्ट में सोहम। जो कुछ भी है मेरे हवाले कर दो, मेरे पास से मेरी माँ। ले जाओ इसे। विजय, मैं तेरी माँ हूँ। माँ, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जो आया है वो जाएगा, जो जाएगा वो आएगा। तू चली जा माँ, चली जा रे। नालायक, तुझे शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? तेरी माँ तुझे कुछ नहीं कहती। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, न भाई, न बहन, न माँ। तू तो गमले की औलाद है, सीधा पेड़ से टपका है क्या? मैं बचपन में अपनी माँ से कुंभ के मेले में बिछड़ गया था। विजय, तेरा भी एक भाई था जो कुंभ के मेले में। माँ, भाई की कोई निशानी तो होगी। बेटा, उसकी कमर पे एक सांप का टैटू था। वो तो मेरी कमर पे भी है। छी, तेरी कमर पे तो मैल है। तो फिर माँ, मेरे हाथ पर सीढ़ी क्यों बनवाई? सांप, सीढ़ी, सांप, सीढ़ी। मुझे मेरे सांप सीढ़ी मिल गए। मैंने कहा था ना, मेरे सांप सीढ़ी आएंगे। मुझे मेरे खोए बच्चे मिल गए, मिल गए, मिल गए। भाई, माँ को क्या हुआ? मैं भी डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। माँ का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। मैं आते समय ये बैटरी लाया था। बैटरी? अब ये बैटरी मैं रेडियो में डाल दूंगा और फिर माँ का फेवरेट सॉन्ग प्ले कर दूंगा, जिससे वो उठ जाएगी। बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। सोनू भाई, मैं सोच रहा था कि तीनों जो जज हैं कितने खुशकिस्मत हैं कि इतना टैलेंट आपको देखने को मिलता है। अक्सर नहीं तो हम लोग, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे शोज होते हैं जहाँ पे परफॉर्मेंसेस होती हैं
हमें बड़ी तारीफ करनी पड़ती है लेकिन उतना कमाल दिखता नहीं, लेकिन यहाँ पर जितनी भी तारीफ करो उतनी कम। एंड आई एम रियली हैप्पी एंड आई थिंक जो भी इनके पेरेंट्स हैं जहाँ पर इनको देख रहे हैं उनको बड़ा प्राउड महसूस हो रहा होगा, बड़ी फख्र की बात है। एंड वी आर ऑल्सो वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस शो एंड कीप रॉकिंग ऑलवेज। थैंक यू। अरे यार आज तो आप लोगों ने 70 के दशक की फिल्मों की धज्जियां उड़ा दी। भजिया बना दिया आज, भजिया। बहुत मजा आया, तीनों का परफॉर्मेंस अमेजिंग था। कॉमिक टाइमिंग दीपाली और हर्षराज रक्की की हमेशा अच्छी थी, लेकिन ये जो हमारी सोहम है, यानी कि हमारा सोहम है, जो आज मटकती हुई माँ बना, मटको माँ, ये जो मटको माँ था, ये आज रेवलेशन था यार। क्या बात है, सोहम कॉमेडी एक्ट में अमेजिंग मैन, सुपर्ब। ओवरऑल एक्ट में बहुत मजा आया, सुपर्ब। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन मैं पैसे दे के टिकट लेता था ये पिक्चर देखने के लिए, बिकॉज दिस इज, ये ना ऐसा लग रहा था कि मुझे 1970s की बचपन की याद आ गई, जो हम पिक्चर देखते थे, फुल मेलोड्रामा, ट्विस्ट पर ट्विस्ट। वो जब बैटरी गया, जो बैटरी मनोज कुमार हाईलाइट था। आई रियली लव दिस एक्ट। ये एक्ट ना ड्रामा नहीं था? नहीं, ड्रामा तो था ही नहीं। तो क्या था? क्या था? ये क्या था? कारनामा था। मेरी तरफ से इस एक्ट को मिलता है सुपर डुपर हिट। सुपर डुपर हिट। क्या बात है। Thank you so much. हमारे ड्रामेबाज पूरे इंडिया में फेमस हो गए हैं और इनकी एक्टिंग की नकल करके पूरी इंडिया के बच्चे जो है हमें वीडियोस भेज रहे हैं। आइए देखते हैं उनकी एक झलक। जो शेर था, जो शेर है और जो शेर रहेगा। सैया रे सैया, कैसा है मेरा सैया? मैं हूँ शिवगामी, मेरा नाम ही मेरा अभिमान है। बचपन में दादी का लाड मिलना किस्मत की बात होती है, और ऐसे ही लाड की एक कहानी सुनाने आ रही हैं आकोड़ा की स्निग्धा देशमुख और हमारी प्यारी इनू मीनू यानी कि इनायत वर्मा। ये जोरदार तालियां हो जाए यार। ये खुशी के जन्मदिन का तोहफा जब मैं उसे दूंगी वो कितनी खुश होगी। दादी, दादी आप मेरे साथ थोड़ी देर खेलोगे? बेटा अभी काम है। सेनापति, हमारे राज पर हमला हो गया है। हमारा घोड़ा बीमार है, इसलिए आज तुम्हें हमारा घोड़ा बनना होगा। जो आज्ञा महाराज, हम बनेंगे आपका घोड़ा। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। मेरी बच्ची खुशी, होमवर्क हुआ? सेनापति, हमारे दुश्मन से कह दिया जाए हम वो राजा नहीं जो युद्ध भूमि को बीच में छोड़ के चले जाएंगे। खुशी, अरे चलो अंदर। अरे खुशी रुको बेटी, थोड़ी तो देर खेलना चाहती थी वो, क्यों उस पे इतना गुस्सा कर रही हो? माँ जी, मैं उसका भला बुरा अच्छे से जानती हूँ, आप हमारे बीच में मत पड़िए। बेटा पोती है वो मेरी। पोती है ना, तो दादी बन के रहिए ना। माँ बनने की कोशिश क्यों कर रही है आप?
हेलो राजेश, तुम सुनो मेरी बात। मैं बहुत बिजी हूँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। तुम महीने भर से यही बोल रहे हो मैं बिजी हूँ। अरे कभी अपने माँ से भी तो बात करो। जीना हराम करके रखा है उन्होंने मेरा, और अब वो मुझे सिखाएंगे कि अपने बेटे के साथ कैसे रहना चाहिए। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर खुशी के जन्मदिन से पहले वो इस घर से नहीं गई तो अपने माँ के साथ ही रहना। मुझे और खुशी को हमेशा के लिए भूल जाना, समझे? अच्छा सुनो, मैं अपनी बहू को बेटी तो मान चुकी थी, लेकिन शायद मुझ में ही कोई कमी रह गई जो वो मुझे अपनी माँ नहीं मान पाई। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। दादी, दादी आप कहाँ जा रहे हो? बेटा वो छुपन छुपाई खेल रहे ना, तो दादी छिपने जा रही है। अब वहां जाके 10 तक गिनो, फिर मैं आपको ढूंढूंगी। ओके दादी। दादी मैंने आंखें बंद कर ली है, अब मैं काउंटिंग शुरू करने वाली हूँ। अगर खुशी मुझे ढूंढे और मैं ना मिलूं तो उसे कह देना कि वो जीत गई और उसकी दादी हार गई। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Khushi. Happy birthday to you. ये रहा तुम्हारा गिफ्ट खुशी। खुशी बेटा। पापा पापा दादी आई है, मैं उनको अंदर लेके आती हूँ। खुशी खुशी लीजिए, आ गई ना वापस। अब खुशी का बर्थडे था तो आ गई होगी। अब एक काम कीजिए, उनको बाहर से ही रफा दफा कीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हेलो जी, आप राजेश जी बोल रहे हैं? हाँ जी। आप सावित्री जी के बेटे हैं? हाँ जी, मैं उन्हीं का बेटा बोल रहा हूँ। हम महिला वृद्धाश्रम से बोल रहे हैं, आप तुरंत आ जाइए। लीजिए, आ गई ना वहां से भी कंप्लेंट। जी मैम, अब क्या कर दिया उन्होंने? जी, आज सवेरे ही आपकी माताजी का देहांत हो गया है। माँ? मासी, खुशी, खुशी, खुशी। दादी आपने मुझे गिफ्ट तो दे दिया, फिर भी आप यहीं बैठी रहोगी। चलो ना अंदर, मेरे बर्थडे का केक खाते हैं। मम्मी पापा भी आपको देखकर बहुत खुश होंगे, और मुझे यकीन है इस बार वो आपको कहीं जाने नहीं देंगे, घर में ही रखेंगे। सुना था शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा जीवित रहती है। आजकल लोगों का शरीर तो जीवित है पर आत्माएं मर चुकी हैं। What a brilliant acting. Amazing. Amazing. सुनो भाई, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि बहुत सारे घरों की ये कहानी है। कितने बदनसीब हैं वो बच्चे जो अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रख पाते। एंड आई थिंक दिस इज अ लेसन फॉर द होल नेशन कि जो भी बच्चे हैं अपने माँ बाप का ध्यान अगर नहीं रखोगे आप, तो जब आपका समय आएगा तो आपके साथ भी ये कहानी घटेगी। तो
just take care of your elders. Well done, yeah, superb. जहाँ तक कि एक्ट का सवाल है, दोनों कैमियोज बहुत अच्छे थे। खासकर दीपाली, जिस तरह से एक इतनी प्यारी बच्ची है, उस पर इतना प्यार आता है और आज गुस्सा आ रहा था, तो आई थिंक दैट्स अ सक्सेस एज एन एक्टर। और इन दोनों की मैं क्या बात कहूँ, ये इनू मीनू तो इतनी क्यूट लग रही है, आज चमक रही है बर्थडे ड्रेस में। बहुत बढ़िया बेटा, इतना अच्छा काम किया। अलग अलग जो मस्ती, थप्पड़ खाने के बाद जो सडन रिएक्शन, और फिर अंत में अकेले दादी से जो बात कर रही है, खुशी जो आ रही है, वो बहुत सुंदर किया। स्निग्धा, आज जो आपने परफॉर्मेंस की है वो इतनी मैच्योर परफॉर्मेंस है, इतनी ठहराव वाली परफॉर्मेंस है, मतलब हम लोग सब दंग हो गए आपको देख के। ये वाली स्निग्धा मैंने आज तक नहीं देखी थी। थैंक यू मैम। सुपर बेटा, सुपर। मुझे ना ऐसे एक्ट्स बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रियलिज्म भी तो दिखता ही है, पर सिंसियर एक्टिंग दिखती है सबकी। फैब्युलस। वो क्या बात है यार। थैंक यू सर। स्कोर हो जाए। क्या कहते हैं, क्या देना है? Super duper hit, yeah. सुपर डुपर हिट। डुपर। सुपर डुपर हिट। थैंक यू यार, thank you। हाँ, मुझे ऐसे लगता है ये एक्टिंग के रियल कीड़ा वाला एक्ट था, और इसके लिए मुझे इन फ्यूचर सुपरस्टार्स का ऑटोग्राफ चाहिए। इनकी फट से फोटो ले लो और मेरे लिए ऑटोग्राफ साइन करा के दे दो। हाँ भाई, अभी निकालता हूँ अपना HP स्मार्ट ऐप और फट से प्रिंट करके दे देता हूँ। अरे भाई, सिर्फ यही नहीं, आप लोगों को मिलता है HP की तरफ से HP इंक टैंक प्रिंटर। अब प्रिंट कर बेफिक्र। अच्छा, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। हाँ प्लीज। टीम पलटन, हर जो अच्छा एक्टर होता है उसका एक सिग्नेचर डायलॉग होता है। हाँ। तो ऐसा हमारे शो के भी जो स्टार्स हैं, छोटे छोटे हमारे क्यूट से स्टार्स, इनका भी एक सिग्नेचर डायलॉग है। और हमारी छोटी जो इनू है ना, द स्टार ऑफ द शो, इसका भी एक है। तो हम चाहते हैं जो उसका जो सिग्नेचर डायलॉग है, आप उसके साथ बोलें। 3 माचो मैन जाइए, मंच पे जाइए। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए भाई। ये तो इनू, आप अपना स्टेप दिखाओगे, क्या है? दैया रे दैया, कैसा है मेरा सैया। दैया रे दैया, कैसे है तेरा सैया। सुपर। अभी दूसरा रोते हुए। ये हर्ष करेंगे, हर्ष। ये हर्ष करेंगे, ये हर्ष करेंगे। उमंग सर, मैं पूरी फिल्म में इतने एक्सप्रेशन नहीं दे पाता हूँ जितने इसने 1.5 सेकंड में दे दिए। ये मंच ही ऐसा है, एक्सप्रेशंस निकल ही जाते हैं। चलिए। हाँ, अब रोते हुए करना है। हर्ष, ध्यान से देखो। दैया रे दैया, कैसे है तेरा सैया। लास्ट नागिन स्टाइल। दैया रे दैया, कैसा है मेरा सैया। यस। कम ऑन मैचो मैन। दैया रे दैया, वो भी है क्या? ये। अच्छा ये। हाँ। दैया रे दैया, कैसे है मेरा आई थिंक ये तीनों लड़कियां बहुत ही क्यूट है। आई तो वांट टू डांस विद देम। एक गाना अच्छे से बजा दो यार कोई। हाँ, मुन्नी बदनाम टाइप्स।
थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए एंड ऑल द बेस्ट आपकी मूवी के लिए पलटन, जो कि रिलीज हो रही है 7 सितंबर को, तो देखना ना भूलिए एंड आई एम श्योर कि ये मूवी होगी सुपर डुपर तो जजेस, अब वक्त आ गया है आपके एग्जाम का। कौन वो ड्रामेबाज है जो होमवर्क लेकर वापस घर चला जाएगा? हम कुछ बच्चों को आज मंच पे बुलाना चाहते हैं। ओके। सोहम, हर्षराज लकी, जोत, इनायत, गर्वित और जोया स्टेज पर आ जाए। सोहम, हर्षराज लकी और इनायत, जो आप हमसे फीडबैक ले रहे हैं एज जजेस, उस पे आपने बहुत बढ़िया काम किया है और वो काम आपके कल और आज दोनों परफॉर्मेंसेस में बहुत अच्छा नजर आया है। वाह। सो थैंक यू। HRL सोहम और इनायत वापस सीट पे बैठ जाएं और जैसे आपने अभी तक मेहनत की है प्लीज़ वैसे ही करते रहिए। अच्छा, आप तीनों में से आज एक जन घर जाएगा और मैं चाहती हूँ कि आप तीनों पहले हम सबको प्रॉमिस करें दिल पे हाथ रख के कि जो भी घर जाएगा बिल्कुल अपसेट नहीं होगा, बिल्कुल रोएगा नहीं और कोशिश करेगा कि घर जाके और अच्छे से होमवर्क करेगा, और अच्छे से मेहनत करेगा और फिर अगले सीजन फिर से आएगा और हमें अपने टैलेंट से मतलब एकदम पागल कर देगा। प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस? सो जो एक नाम वापस घर जा रहा है, ओके साहब? वो नाम है जोया। जोया ने हमें बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं यार, और आज भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया यार। जोया, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप आने वाले कल में सुपरस्टार होंगी। यू आर अ फैंटास्टिक परफॉर्मर। आपका चेहरा इतना प्यारा है, आपको देखते ही मंच पे प्यार आता है, और जहां सीन रुलाने का है, जहां इमोशनल एक्ट्स हैं, यू आर मास्टर। लेकिन इस बार आप होमवर्क के लिए इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि जब आप वापस जाएंगी मैं चाह रहा हूं कि आप और होलिस्टिक परफॉर्मेंस, यानी कि और अलग अलग किस्म के परफॉर्मेंसेस, आपके जो आर्सेनल है, आपका जो ये वॉर चेस्ट है ड्रामा का, इसके अंदर और आप अलग अलग एक्सप्रेशंस लाएं और नया सीख कर आएं। राइट? यस सर, प्रॉमिस। कॉन्ग्रेचुलेशन जोत एंड गर्वित, प्लीज जाके आप सीट पे बैठ जाइए।